हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से 55-56 प्रश्नों का संकलन लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह आपके बीपीएससी और बीपीएससी टीचर, साथ ही साथ दरोगा का भी एग्जाम होना है। जो पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इन प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम ऐसे प्रश्नों का संकलन आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी हितकर हों। यहीं से सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आपको मिले, यही हमारा प्रयास है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? राम सिंह, हरि सिंह, श्याम सिंह, मति सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह सही है। देखिए, हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्नों को पढ़ने के बाद मात्र 2 से 3 सेकंड रुकेंगे। 2 से 3 सेकंड के बाद हम अपना आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपकी स्पीड बनी रहे, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे किया था यही पूछ रहा है। एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मलिक जानी या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलिक जानी। आप प्रश्नों को देखते चलिए, अपना आकलन करते चलिए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था हुमायूं ने? 1532, 1531, 1533, 1536 या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी। ठीक है, देखिए प्रश्न जो भी हैं, आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बीपीएससी के सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। चलिए, अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 ईस्वी, 1576, 1575, 1572 या इनमें से कोई नहीं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1590 ईस्वी। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? यही आपसे पूछ रहा है। 1761, 1757, 1764, 1759 या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1759 ईस्वी। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, भद्रभाव, इनमें से कोई नहीं? अंतिम से एक पूर्व की बात की जा रही थी, यानी 23वें। आपके पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? वैशाली, मगध, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, देखिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तृतीय, चतुर्थ, षष्ठम, पंचम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5वीं पीढ़ी का है। बोध वृक्ष जो है बोध गया में, वो आपकी 5वीं पीढ़ी का है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछ रहा है। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई थी, मृत्यु के बाद हुई थी। तो उस समय पहले अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष, पार्श्वक या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में
बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है, वो बिहार में दफन है, मतलब बिहार में कहाँ पे, ठीक है, उसकी उसे निर्वासित किया गया था, जिसे अकबर द्वारा मुस्लिम शासक यूसुफ शाह को, उसकी कब्र कहाँ है बिहार में, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पाटलिपुत्र में, मुंगेर में, राजगीर में, नालंदा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, नालंदा में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बख्तियार खिलजी। 1202 में इसने नालंदा का पूरी तरीके से विनाश कर दिया था। यही बख्तियार खिलजी था जिसने बिहार पे, पहला मुस्लिम शासक था जिसने बिहार पे आक्रमण किया, बिहार को जीता। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नान्यदेव, ठीक। बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। जन्म स्थान लुम्बिनी, सही है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, सही है। प्रथम प्रवचन राजगृह, यही गलत है। निर्माण कुशीनगर, सही है। यहाँ पे आपका सारनाथ था, ठीक है, सारनाथ में किया था ना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। महावीर का निर्वाण स्थल था, कहाँ था, यानी महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, यही आपसे पूछ रहा है। कुंडग्राम या कुंडपुर में, पावापुरी, पाटलिपुत्र, निर्वाण कुशीनगर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, पावापुरी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी कहाँ है, यही आपसे पूछ रहा है। गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नेपाल में है, वर्तमान नेपाल में है लुम्बिनी आपका। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, सारनाथ, राजगृह, कपिलवस्तु, या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगृह, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली, या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राजगृह राजगीर में हुआ। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। 1729 ईस्वी, 1746 ईस्वी, 1734 ईस्वी, 1733, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी 1733 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 10 लाख, 50 लाख, 26 लाख, 100 लाख, या इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 26 लाख रुपए। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था, किससे किया था? तिरहुत के राजा, मेरो सरदारों से, सारण के राजा से, या उज्जैनियों सरदारों से, या इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तिरहुत के राजा से। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। अपने उत्तर का चयन करना है, निम्न कूटों में से बताना है, ठीक है, कि पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से कौन सा सही है। बिहार शरीफ की बात हो रही है। ऑप्शन सी देखिए, 2 एवं 4, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी कि विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन, हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीज ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शेर शाह ने बनाया था। शेर शाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था, यही आपसे पूछ रहा है। कुआबूलियत, जरीवाना, सुहासलाना, पट्टा, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आपका करेक्ट आंसर है पट्टा। ठीक है, पट्टा। चलिए नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था, क्या था महात्मा बुद्ध की माता का नाम? महामाया, प्रभावती, शकुंतला, राजश्री या इनमें से कोई नहीं? तो उनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, महामाया। भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारनाथ में किया था। गौतम बुद्ध इनके पुत्र थे, यानी गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? अजातशत्रु, बिंबिसार, गौतमी पुत्र या शुद्धोधन या इनमें से कोई नहीं? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है। जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन थे? यही आपसे पूछ रहा है, पहले पहले वाले कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव। तो आपके थे इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ऋषभदेव। महावीर के समकालीन कौन थे? यही आपसे पूछ रहा है। मुनि व्यास, विष्णुगुप्त, मक्खली पुत्र गोशाल, अग्निमित्र या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, मक्खल पुत्र गोशाल जो है वो आपके महावीर के समकालीन थे। अशोक ने महेंद्र को यहाँ पर भेजा था, कहाँ भेजा था? कंबोडिया, तिब्बत, श्रीलंका, मलाया। तो अशोक ने महेंद्र को, अपने बेटे बेटियों को श्रीलंका में भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। हीनयान व महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, इस्लाम, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, बौद्ध से है। कनिष्क के समय में बौद्ध आपका दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, इन सभी ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसमें से सभी ने किया था बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित था। कहाँ था कपिलवस्तु? नेपाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में? नेपाल में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, पानीपत, लाहौर, पटना या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, उस समय के पाटलिपुत्र में, सॉरी पटना में इनका हुआ था। पाटलिपुत्र, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं, यही पाटलिपुत्र बाद में पटना बनता है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खां, इनमें से कोई नहीं? तो यही बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में निम्न रूप से महत्व रखता था। एक व्यापार केंद्र, एक शिक्षा केंद्र, एक प्रशासनिक केंद्र, एक धार्मिक केंद्र। ये दो बार रिपीट हो गया है प्रश्न। ठीक है, तो इसका आंसर हमको पता है, 2 और 4, शिक्षा केंद्र और धार्मिक केंद्र। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण प्राप्त हुआ है किससे? तारीख हिंद, तबकात नासिरी, तारीख मुबारक शाही, ताल उल मासिर से? तो इसका सही उत्तर है आपका तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गया ने, पटना ने, सासाराम ने, आरा ने? यहाँ पे व्यक्ति का नहीं, स्थान का पूछा जा रहा है कि किस स्थान ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वो था आपके आरा ने, आरा ने किया था। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकबर। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, सीतामढ़ी, पावापुरी, मनेर, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, सासाराम में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? वत्स में, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर में?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। संघ पवित्र स्थल है जैनों का, हिंदुओं का, बौद्धों का, पारसियों का, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बौद्धों का। बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, पाटलिपुत्र, राजगृह, लुम्बिनी, या इनमें से कोई नहीं? ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कुशीनगर, राजगीर, सारनाथ? सारनाथ में दिया था। सॉरी, ये दो क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गए हैं, 2 बार हो गए हैं ये। चलिए कोई नहीं। तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया, तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा, बिंबिसार के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अशोक के द्वारा बुलाया गया था तृतीय बौद्ध परिषद। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश, चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बुद्ध का प्रथम उपदेश। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे यही पूछ रहा है। कुंडलग्राम, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, नालंदा? महावीर स्वामी का वैशाली के कुंडलग्राम में। ठीक। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? काशी, कौशाम्बी, कुशीनगर, राजगीर, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशीनगर में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? मनेर, राजगीर, जालान फोर्ट, पावापुरी? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, पावापुरी में है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? यही आपसे पूछ रहा है। वैशाली, पावा, कुंडग्राम, वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन, वज्रस्वामी? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुधर्मन जो है वो आपका महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं? स्थूलभद्र, हेमचंद, स्वयंभू, भद्रबाहु, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है, भद्रबाहु। ठीक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? हेमचंद, स्वयंभू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, या इनमें से कोई नहीं? तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं आपके हेमचंद्र हैं। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व आचरांग सूत्र, या पिटक? तो आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक?
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। ठीक, चलिए मित्रों, आज इतना ही। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्नों का संकलन पसंद आया होगा, आपको टेस्ट देकर मजा आया होगा, साथ ही साथ आपकी स्पीड को भी हमने ध्यान में रखा ताकि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी स्पीड अच्छी बनी रहे। इसलिए स्पीड में कराते हैं ताकि यहाँ पे आपका समय बर्बाद ना हो। आप एग्जाम जिस तरीके से एग्जाम हॉल में एग्जाम देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप एग्जाम हॉल की तरह ही फील करते हुए यहाँ पे भी आप अपना प्रैक्टिस जारी रखें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। जो मित्र पहली बार विजिट किए हैं वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ सभी लोग अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर समय से मिलती रहे। ओके, थैंक यू।